हेलो क्लास, स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का आज की हमारी इस क्लास में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th रियल नंबर्स को मैं शुरू करने वाला हूं। और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने वाली चीजें आप लोगों के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब सबसे पहली चीज सीखने वाली है कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, जो भी हमारे नंबर होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक तो प्राइम नंबर होते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। एक हमारा कंपोजिट नंबर होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर। अब डिफरेंस क्या है, क्या कंपोजिट नंबर होते हैं, कौन से प्राइम नंबर होते हैं, ये हमें सीखना है। सबसे पहली बात, जो भी नंबर प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो भी नंबर या तो एक से डिवाइड होते हैं या खुद नंबर से डिवाइड होते हैं, वो सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं एग्जांपल बताता हूं यहां से कि इसका एग्जांपल हमारे सामने क्या है। एग्जांपल जैसे मैंने 2 लिया है, 3 लिया है, 5 लिया है, 7 लिया। अब इन सभी नंबर को आप ध्यान से देखोगे ना, तो या तो ये नंबर 1 से डिवाइड होंगे या ये खुद से ही डिवाइड होंगे। मतलब 2 है, ये या तो 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो ऐसे सारे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, एक इटसेल्फ वो नंबर होता है। 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं कंपोजिट नंबर के। तो ये एक डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ताकि आप सवाल को समझ सके। पहला सवाल हमारे सामने है कि इन सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ के दिखाना है। पहला सवाल हमारे सामने है 140। अब प्राइम फैक्टर के लिए क्या करना होता है, आपको मैं बहुत इजी तरीका बताता हूं। किसी को डायरेक्ट नहीं आता तो आपने ये फैक्टर निकालना सीखा होगा इस तरह से। यहां से देखिए, प्राइम नंबर्स में ही फैक्टर में ही हमें निकालना है। मतलब 2 3 5 7 यही सी का भाग देकर हमें चलना है। इसके अंदर 4 नहीं आएगा, इसके अंदर 6 नहीं आएगा, ये नहीं आएंगे इसके अंदर। अब देखिए, 2 का मैंने भाग दिया, यहाँ पे 70 हमारे पास आ गया, फिर से 2 का दिया, 35 हमारे पास आ गया। अब हम 5 का देंगे। लेने सारे प्राइम नंबर ही हैं। 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7 होता है। तो इसके जो हमारे पास फैक्टर आएंगे, अगर 140 को मुझे आंसर देना होगा तो मैं कैसे इसका आंसर दूंगा, मैं इसका आंसर दूंगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 5 इंटू 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सवाल का। मतलब प्राइम फैक्टर इसके बताने हैं करके, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर हो गए हैं यहां पर। सवाल नंबर पहला बहुत अच्छे से सभी लोगों को समझ में आया होगा। मैं कुछ और सवाल आप लोगों को निकाल करके दिखाता हूं। जैसे ये जो 4 डिजिट का एक नंबर है, इसको भी मैं निकाल के आप लोगों को दिखाता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए चीजें, है ना। इसको भी हम निकालते हैं। यहाँ पर हर एक सवाल सीखना है। और जो मल्टीपल चॉइस वाले सवाल आते हैं उसमें ये सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज 1 से 2 से सवाल आप लोगों से बहुत पूछे जाते हैं, 4 से पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा सवाल है 3825। ये हमारा सवाल है। अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इसकी 5 है। तो 5 से मैंने डिवाइड कर दिया है, 5 साते 35 हो जाता है, ठीक है। 5 7 जा 35 हमारे पास में हो गया है। अब कितना बचा हमारे पास, 3 बचा। 35 हो गया, 3 बचा, 5 6 30 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर से भाग दे दीजिए, 5 एकम 5 होगा, 5 अब 2 बचेगा, 5 5 25, 5 3 15। अब 3 से डिवाइड होगा, ये 3 पंजो 15, 3 एकम 3। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना जाएगा, 17 टाइम जाएगा। फिर 17 को डिवाइड कर दो। मतलब जो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। या आप इसको लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 17। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स का क्या हो गया, प्राइम फैक्टर इसके ये हो गए हैं यहाँ पर। तो उम्मीद करूंगा ये सवाल आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि प्राइम फैक्टर होते कौन से हैं। बाकी सभी सवाल हैं, ये खुद से ट्राई जरूर करना। बट अगर किसी को नहीं आते हैं समझ में तो कमेंट करके जरूर बताइएगा सर इसका हमें नहीं आया है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में इसको ले सकूं। सेकंड सवाल की तरफ हम आगे जाते हैं। देखिए सेकंड सवाल हमारा क्या है। Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब सबसे पहली बात है, थ्योरम को समझना बहुत जरूरी है आप सभी लोगों को, अगर इसको अच्छे से आप लोगों को करना है सॉल्व। तो एक सिंपल सी HCF और LCM की थ्योरम होती है, जो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं, ताकि ये थ्योरम आप लोगों के बहुत आगे तक काम आती है, ठीक है।
ठीक है, ध्यान से देखिए, हमारे पास एक थ्योरम होती है, कौन सी? एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये थ्योरम होती है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब कई बार आपसे क्या करेगा कि आपको एचसीएफ दे देगा, दोनों नंबर दे देगा और एलसीएम पूछ लेगा, तो आप यहां से सारे वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम अकेला पूछ ले तो एलसीएम निकाल दीजिए, एचसीएफ पूछ ले तो एचसीएफ निकाल दीजिए, कोई एक नंबर पूछ ले तो वो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए, निकालना मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। पहले है 26 और हमारे पास है 91। सबसे पहले इनका फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, ताकि आप पता लगा सके कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। सबसे 26 का जब हम करेंगे तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 2 गुना 13, 13 दूनी 26 होते हैं और 13 7 91 होते हैं। अब एचसीएफ देखो, सबसे पहले एचसीएफ को समझो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है सिर्फ उसको बाहर निकालिए। अब देखो 13 इसमें भी आ रहा है, 13 इसमें भी आ रहा है, मतलब 13 तो कॉमन है ही है दोनों में। 2 और 7 आ रहा है, मतलब 13 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये मेरा क्या आ गया, यहां से एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालना सीखिए। ठीक है, एलसीएम निकालना सीखिए। यहां से क्या होगा, एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जितने भी नंबर यूज हुए हैं दोनों फैक्टर्स में, कितने नंबर यूज हुए हैं, 2 हुआ है, 7 हुआ है, 13, 3 नंबर यूज हुए हैं। इन तीनों के हाईएस्ट निकाल के रख लीजिए। 2 हाईएस्ट एक ही बार आ रहा है, इसको ले लीजिए। 7 हाईएस्ट एक ही बार आ रहा है, इसको ले लीजिए। 13 हाईएस्ट एक ही बार आ रहा है, इसको आप लोग ले लीजिए यहां से। ये हमारा हमेशा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 182 आपके पास में आएगा। अब हमें वेरीफाई भी करना है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, यानी कि 13 मल्टीप्लाई 182, ये हमें करके भी देखना है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आ रही है, यहां से भी यूनिट डिजिट 6 आ रही है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल बराबर आएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों बिल्कुल बराबर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये वेरीफाई भी हो गया है कि ये दोनों हमारा बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एलसीएम इनटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब है कि जो दोनों में जो भी 2 नंबर दे रखे हो या 3 नंबर, उन फैक्टर्स में जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहा है या तीनों में आ रहा है, उसको उठा के बाहर रख लेना है बस। तो ये हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बाकी के 2 सवाल आप सभी लोग निकाल करके देखेंगे, नहीं आता है तो कमेंट करके बताएंगे कि सर हमसे वो सवाल नहीं हो पाया। अगला सवाल हम देखते हैं, सेम एचसीएफ एलसीएम के सारे सवाल है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को से घबराइएगा नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। प्राइम फैक्टर में उनको ब्रेक करना है, प्राइम नंबर्स आप लोगों को अच्छे से पता है और इसका एचसीएफ एलसीएम निकालना है हमें। पहला सवाल हमारे सामने है 12, 15 और 21। इसके प्राइम फैक्टर में इसको ब्रेक कर लीजिए, प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको करेंगे तो 3 गुना 5, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। इसको करेंगे तो 3 गुना 7 हमारे पास आ जाएगा। अब एचसीएफ निकालना मैंने आप लोगों को बताया है कि जो तीनों में कॉमन नंबर्स हैं वो सारे उठा लीजिए। 3 देखिए इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो 3 तो लेना ही लेना है। अब 2 देखिए इसमें है बट इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है बट बाकी दोनों में नहीं है, 7 इसमें है बट बाकी दोनों में नहीं है। तो हमारा एचसीएफ तो सीधा सीधा हो जाएगा 3। अब एलसीएम में निकालना सिखाता हूं यहां से। एलसीएम में मैंने बोला था जो भी नंबर है उनको हाईएस्ट लेके चलो, यानी कि 2 नंबर है 2 बार आ रहा है तो इसको तो लेना ही लेना है। 3 आ रहा है तो 3 को लेना है, 5 को लेना है और 7 सारे हाईएस्ट टाइम्स हमारे पास लेकर के चलने हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 420 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे सिंपल से सवाल थे। एचसीएफ एलसीएम बस आपको आना चाहिए कि व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ। ये अगर आप समझ गए तो सारे सवाल को कर सकते हैं आप। और किसी को ऐसे लग रहा है कि सर आपने डायरेक्ट लिख दिया है यहां से और मुझे नहीं आता, तो आप ऐसे भी इसको फैक्टर करके देख सकते हैं। ये बहुत सिंपल मेथड है। 2 से डिवाइड करेंगे 6 जाएगा, 2 से डिवाइड
डिवाइड करेंगे 3 जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ऐसे भी आप फैक्टर करके देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी समझ में सभी लोगों के आया होगा। किसी को अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहां से मैं इंपॉर्टेंट सवाल भी बताते जाऊंगा अगर कोई इंपॉर्टेंट होगा, बट मल्टीपल चॉइस में यहां से एक्सरसाइज 1 से बहुत रेयरली आपके सवाल आते हैं। आएंगे तो भी एचसीएफ एलसीएम से कोई सवाल उठ करके आता है, अदरवाइज नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है दोनों का, कोई दो नंबर है मेरे पास, नंबर हमारे पास क्या है 306 657, ये दोनों नंबर है मेरे पास, और इन नंबर का एचसीएफ दे रखा है 9। हमें इनका एलसीएम निकालना है। अब दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो आप क्या करोगे कि 306 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, 657 के प्राइम फैक्टर, उसके बाद एलसीएम निकालोगे, या फिर आप क्या करोगे, एक थ्योरम होती है, मैंने आपको बताया भी था, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ये हमारे पास गिवन होती है। अब एलसीएम हमें एलसीएम हमें निकालना है, एचसीएफ हमें 9 दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी हम निकाल सकते हैं 306 657। यहां से भी डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमें ज्यादा फैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं है। डिवाइड कर दीजिए इसको 9 से, आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 22338 हमारे पास आंसर आएगा। डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आंसर को आराम से निकाल सकते हैं। यहां पर समझ रहे हैं मेरी बात को? तो सिंपल सा सवाल था। इस थ्योरम का यूज करना आप लोग अच्छे से सीखे। अगर इस थ्योरम को यूज करना आप लोग सीख रहे हैं तो बहुत ही इजी आप लोगों के लिए सारे काम हो जाएंगे। इस थ्योरम को लिख के रखिए, अलग से बहुत काम आएगी, और यहीं से ही सवाल भी आने के चांसेस होते हैं क्लास 10th में। अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, देखते हैं। बहुत इजी आप लोगों के लिए सवाल है। इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लास 10th की ये पहली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सारा हम करेंगे एक्सरसाइज 2025 के लिए, अभी से हम तैयारी करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इस सवाल को। अगर कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो वो नंबर या तो 10 से डिवाइड होगा, अगर 0 से एंड हो रहा है तो डिविजिबल बाई 10 होगा। समझो मेरी बात को, ठीक है, डिविजिबल बाई 10 होगा, या फिर क्या होगा 2 एंड 5 का फैक्टर होगा, डिविजिबल बाई 2 एंड 5 होगा। या तो 10 से डिवाइड होगा या फिर 2 और 5, क्योंकि 10 का ही तो फैक्टर होता है ना। 10 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुना 5 होता है। तो अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो या तो वो 10 से डिवाइड होगा, या 2 से या 5 से डिवाइड होगा। समझो मेरी बात को। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं मैं, यहां से हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका करेंगे, 6 की पावर n का। तो 6 की पावर n को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर n भी लिख सकता हूं, ठीक है। अब हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां से कि इसके जो प्राइम फैक्टर में है ना 5 नहीं आ रहा है, लेकिन हमें 2 ग्रोस 5 चाहिए था, वो यहां पर नहीं आ रहा है प्राइम फैक्टर में। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की वैल्यू के लिए जो 6 की पावर n जो होगा ना वो डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाई 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी रियल नंबर। ये हो ही नहीं सकता है, 0 यहां पर आएगा ही नहीं। आप इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हो, मैं n की वैल्यू रख के भी कर सकता हूं। 6n है, मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 6 की पावर 1 6 होता है, 6 की पावर 2 36 होता है, 6 की पावर 3 भी हमारे पास 216, यानी कि सारों की यूनिट डिजिट 6 ही आने वाली है। तो हमारा ये 0 से एंड हो ही नहीं सकता है। दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं भी नहीं आ रहा है तो आप इसको नहीं कर सकते हैं यहां पे। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। बिल्कुल इजी सा सवाल था, इसके कॉन्सेप्ट को समझना आप लोगों को जरूरी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये भी बहुत इजी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, और ध्यान से इस सवाल को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत इजी है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है, उसको समझ गए तो आपका सवाल जो है वो बहुत इजी हो जाता है। अगर आप प्राइम नंबर्स को समझ गए, कंपोजिट नंबर को समझ गए तो बहुत इजी आप लोगों के लिए होगा, बहुत इजी आप लोगों के लिए हो जाता है। देखिए नेक्स्ट सवाल,
हमारे पास क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड ये वाला जो नंबर है आर कंपोजिट। ये कंपोजिट क्यों है, ये इसने बता दिया कि ये कंपोजिट है, बट ये कंपोजिट है क्यों, हमें ये बताना है इस सवाल में। तो मैं एक बता देता हूं कि ये क्यों है, दूसरा सेम आप उसी तरीके से करिएगा, सिंपल सी बात है। दो टाइप्स के नंबर होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कैन बी डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स होते हैं जो एक से या उसी से नंबर से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, देन वो हमारा होता है। अब हमारे पास क्या दे रखा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13 दे रखा है। मैं यहां से क्या करूंगा, 13 कॉमन ले लूंगा, तो मेरे पास बचेगा 7 इंटू 11 प्लस में 1 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, प्लस में 1 हमारे पास बच जाएगा। यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करिए तो ये हमारे पास आएगा 77 प्लस 1। इसको हम और सोल्व करते हैं तो 78 मेरे पास आ जाएगा, और यहां से हम करेंगे तो 13 इंटू 13 इंटू 6, 13 6 78 हमारे पास। मैं इसको फैक्टर में ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूं, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो इस एक्सप्रेशन में 6 और 13 एज इट्स फैक्टर, 6 और 13 इसके दो फैक्टर हैं, तो जिसके दो फैक्टर हो गए, एक तो होगा ही होगा, जो एक होता है वो सबका फैक्टर होता है, लेकिन इसमें 3 फैक्टर हो गए, एक 6 भी आ गया, एक 13 भी आ गया, और एक अपने आप में है ही, तो 3 फैक्टर आ गए, मतलब ये अपने आप ही कंपोजिट नंबर हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 थी, जो रियल नंबर्स। उम्मीद करूंगा सभी लोगों के अच्छे से समझ में आई होगी, एलसीएम एचसीएफ अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या प्राइम नंबर होता है, क्या कंपोजिट नंबर होता है। उम्मीद करूंगा कंप्लीट आप लोगों को समझ में आया होगा। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों से, जो भी क्लास 10th में अभी हैं सभी से शेयर कीजिएगा, जो आने वाले हैं सभी लोगों से शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कुछ भी डाउट अगर रहा हो तो कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2 में। जय हिंद, जय भारत।